हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। मैं आपको अन्य भाषा के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ और जब इसको सुनोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है और होएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आजकल ऐसा चल रहा है कि अन्य भाषा के बारे में बहुत सारी बातें छिड़ रही हैं और जिसके कारण लोग प्रभु से दूर हो रहे हैं। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब मुझको अन्य भाषा नहीं आता था, मैं प्रभु से बहुत ही प्रार्थना करता था, आत्मा से भर के प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे कि प्रभु तुझसे मैं प्रार्थना कर सकूं। प्रभु का वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो ऐसे ही मैं प्रभु से खूब मांगता था कि प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे, क्योंकि मुझे अन्य भाषा आती नहीं थी उतने समय। और प्रभु से मैं मांगता रहा। प्रभु ने एक समय क्या हुआ कि यहाँ से दिल्ली से वहाँ पे जाना था हमको उत्तराखंड, और उत्तराखंड में पवित्र आत्मा के बारे में क्लास दी जाती है, अभी भी दी जाती है। तो वहाँ पे मैं गया, 9 दिन की क्लास थी वहाँ पे। तो मैंने क्लास को अटेंड किया और मैं बहुत ही आत्मा से भरा उन क्लासों को लेकर, बहुत सारी बातें मुझे गहराई की बातें पवित्र आत्मा के बारे में पता चली और मैं बहुत आत्मा में उन्नति कर रहा था और वहाँ पे मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला और मैं बहुत ही आनंदित और मगन था परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषा का वरदान दिया। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था कि परमेश्वर के अद्भुत काम होते थे और परमेश्वर से मैं देख रहा था कि मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ, प्रतिदिन बढ़ते जा रहा हूँ। और एक ऐसा समय आया कि वहाँ से हमारी क्लास ख़त्म हो गई और वापस हमको दिल्ली आना पड़ा। तो वहाँ पे कुछ लोगों से दोस्ती हुई थी, तो एक ब्रदर थे और एक वहाँ पे काफ़ी लोग थे और वहाँ से मैंने बात की और अचानक ही ऐसे गहराई दोस्त बन गए थे लोगों से बात करते करते। तो वहाँ से क्या हुआ, एक का फ़ोन आया, एक दोस्त का, और उसने बोला कि आप आ जाइए और यहाँ पे मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है उत्तराखंड में और किसी जगह पे। तो वहाँ पे गया, मैं अचानक ही टिकट करवाई तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी एक्सपायर है। तो वहाँ पे कुछ समय रहा और उनके साथ बात करता रहा। तो उन्होंने बोला कि मैं एक जगह जाता हूँ जहाँ पे वहाँ पे शिक्षाएँ दी जाती है बहुत अच्छी, वहाँ पे चर्च, क्योंकि संडे को चर्च जाना ज़रूरी होता। तो वहाँ पे मैं संगति करने के लिए गया और वहाँ पे जब देखा वहाँ पे बहुत सी गलत शिक्षाएँ थी और वहाँ पे लोगों ने मुझे भरमा दिया और मैं प्रभु से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अन्य भाषा के बारे में टॉपिक सीधे उन्होंने छेड़ना स्टार्ट कर दिया और मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल गया था। और उन्होंने ये बोला कि अन्य भाषा कोई नहीं होती। वो गलत शिक्षाएँ दे रहे थे, ये बोल रहे थे कि अन्य भाषा होती ही नहीं है। अच्छा, ये बोलते हैं कि वहाँ पे अन्य भाषा होती है तो उसका अनुवाद आपको पता है? इस तरीके से मुझको भरमाना जा रहा था और वहाँ पे ये बोला था चलो आपको अन्य भाषा आती है तो उसका अनुवाद होना चाहिए, और अनुवाद होना चाहिए तो आपको प्रभु से बात कर रहे हो, नहीं तो अनुवाद नहीं है तो अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते प्रभु से। बहुत सारी ऐसी बातें जिसके कारण मुझे भरमा लिया गया था लोगों ने और मैं इतना दूर हो गया था प्रभु से। हकीकत कह रहा हूँ कि मेरा प्रार्थना करना भी दूर हो गया था, मैं प्रार्थना भी नहीं करना चाहता था। और उन्होंने बोला कि अन्य भाषा वो होती है जो लोग, एक इंग्लिश में बात करता है और एक हिंदी में बात करता है, हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो उसको अन्य भाषा कहते हैं। ये गलत शिक्षाएं दी जा रही थी कि एक तमिल बोलता है और एक पंजाबी बोलता है, पंजाबी वाले को तमिल समझ में नहीं आती है, वो अन्य भाषा होती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें बता रहे थे कि दुनियावी अलग अलग तरीके की भाषा है, उसको अन्य भाषा कहा जाता है। ये गलत शिक्षाएं थी और मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था और बहुत ज़्यादा कि प्रभु से दूर भी हो गया था उतने समय कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मेरा माइंड ऐसा भरमा दिया था लोगों ने कि मैं उनकी बातों पे हाँ मिला रहा था, क्योंकि वो वचन के अनुसार बता रहे थे बहुत सारी गलत शिक्षाएं के बारे में, बहुत सारी गलत बातों के बारे में। तो ऐसे ही अचानक ही क्या हुआ, जब मैं रिटर्न वहाँ से दिल्ली आया और यहाँ पे मैं सबसे पूछने लगा कि अन्य भाषा नहीं होती है और अन्य भाषा में लोग झूठ बोलते, बहुत सारी बातें मैं बोलने लगा लोगों के सामने और लोग मुझे भी बोलने लगे थे कि तू भाई क्या बोल रहा है, क्या हो गया तो उसको, बहुत सारी ऐसी बातें। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है ये कि मैं जब रात को प्रार्थना करने बैठता था ना प्रभु के साथ, मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आता था। मैं प्रार्थना करते करते प्रभु से रोता था कि प्रभु मुझे प्रार्थना क्यों नहीं आ रहा है। मैं कहाँ एक एक दो दो तीन तीन घंटे प्रार्थना कर लेता था और यहाँ पे गलत शिक्षा लेकर आया जब से मुझे प्रार्थना ही करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं प्रभु पे दोष लगा रहा था कि अन्य भाषा नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें। और मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया था, मैं ये बोल रहा था हमारी चर्च की शिक्षा गलत दी जा रही है, जहाँ पे मैं दूसरी जगह गया था वहाँ पे शिक्षा गलत दी जा रही है। और मैं इतना दूर हो गया था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि प्रभु क्या सच है क्या झूठ है, मुझे नहीं पता चल रहा है।
और मैं बहुत परेशान हो गया था कि प्रभु, रातों रात जागता था कि प्रभु मुझे क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करना वाला, प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा, वर्शिप करने में मन नहीं लग रहा, वही ठंडा गुनगुनापन हो रहा था मेरे जीवन में और मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया था और ऐसा दूर हो गया था कि वापस आना भी बड़ा मुश्किल था। और रात के 1-1 2-2 बजे किसी ना किसी के पास कॉल कर देता कि ये क्या है, अन्य भाषा होती है या नहीं होती, बहुत सारी बातें बताई गई। और एक समय ऐसा था ना कि मैं प्रार्थना करता था और आत्माएं आती थी परमेश्वर की, और लोग, और आत्मा में प्रार्थना करता था, लोग आते थे स्पिरिट में और मैं उनके लिए दुआ करता था। ऐसा मेरा जीवन था और कहाँ मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था, लोगों के जीवन में काम होना स्टार्ट हो जाता था। एक छोटी सी गलत शिक्षा के कारण मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया। और ऐसे ही एक समय आया, पूरा दिन भूखा प्यासा, नहीं कुछ, पूरा काम नहीं करता, माइंड काम नहीं करता, ना काम में मन लगता, ना प्रभु में मन लगता, ना कुछ। ऐसा हो गया था क्योंकि मैं इस बात पे डर रहा था कि मैं गलत शिक्षा तो नहीं पा रहा हूँ, और गलत शिक्षा कहाँ की है कहाँ की नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही अचानक ही एक परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। कुछ समय बाद मैं जब प्रभु से दूर होने वाला था, वो गिरने वाला था मैं हमेशा के लिए, तो अचानक ही मैंने यूट्यूब से एक नंबर लिया और उन्होंने मुझे यूट्यूब से, फेसबुक से नंबर मिला था, और फेसबुक से नंबर मिला और मैंने उनसे बात की कि शिक्षा कौन सी सही होती है, अन्य भाषा होती है या नहीं। तो उन्होंने क्लियर मुझे बताया कि भाई, आप इन सारी बातों को छोड़ दो जो आपके मन में भरमा रही हैं, ये सारी चीज़ें, और आपको प्रभु से बहुत दूर कर दिया है। इन सारी चीज़ों को छोड़ो। और उन्होंने बोला कि मैं जो आपको बात बताता हूँ उसको ध्यान से सुनो। क्या हुआ सुनिए, कि उन्होंने बोला कि वहाँ पे उत्तराखंड में उन्होंने जो आपको बताया, वहाँ की उनकी तरफ से बिल्कुल गलत शिक्षा है, कि उन्होंने अपनी तरीके से बोला कि हकीकत है। उन्होंने ये बोला कि आपको अन्य भाषा में आप जब प्रार्थना करते हो तो वो अनुवाद होता है, बहुत सारी बातें कह रहे थे, तो उसके छोड़ दो। तो उन्होंने ये बोला था कि उत्तराखंड, जैसे कि आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश वाले को हिंदी समझ में नहीं आती, वो अन्य भाषा है। तो ऐसे ही बोल रहे थे कि ये सारी अन्य भाषा हैं, कि उनकी बात ठीक है क्योंकि ये भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, लेकिन वो अन्य भाषा कुछ और है। वो दुनियावी अन्य भाषा है, लेकिन एक आत्मिक भाषा है, वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर से बातें करते हो। अन्य भाषा वो मिलती है जब प्रार्थना करते करते परमेश्वर आपके मन में शब्द डालता है, वो अन्य भाषा होती है। जब आप वो अन्य भाषा रिपीट करते हो तो प्रभु से बातें करते हो। तो उन्होंने क्लियर बताया कि आप लोगों की शिक्षा पे मत चलो, जो आपकी यहाँ पे कलीसिया में अच्छी शिक्षाएं दी जा रही है उसको लो। और यही बात है, मैं हैरान हो गया था कि ये सच है या झूठ। उन्होंने बोला बिल्कुल, जो आप अपनी तरीके के अंदर में हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, कि आप वहाँ पे चले गए और वहाँ पे आपको गलत शिक्षाएं दी, जिसके कारण आपका मन प्रभु से दूर हो गया था। लेकिन अन्य भाषा होती है, उसका अनुवाद भी होता है। बहुत लोगों को अनुवाद नहीं मिलता है, बहुत लोगों को अनुवाद मिलता है। जब आपका प्रार्थना का लेवल होगा तो आपको अनुवाद भी मिलेगा, और अनुवाद हर किसी को नहीं आता। 90 में से कम 3%, 100 से 2-3 लोग या 10-15 लोग, ऐसे लोगों को अन्य भाषा का अनुवाद मिलता है, और हर किसी को नहीं मिलता। और जब अनुवाद मिलता है तो उसका उदाहरण होता है। तो यही बात है कि बहुत सारी शिक्षा के कारण हम लोग क्या होते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो मैं इतना दूर हो गया, तो आप लोगों को बताया कि मेरा प्रार्थना का लेवल भी ख़राब हो गया था, और जिसके कारण मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया था। तो मैंने बहुत सारी बातें उनसे सीखी, और जिसके कारण उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, आप प्रार्थना करो प्रभु से, और आप अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन कुछ बातें जिसके कारण आप प्रभु से दूर हो गए थे। अन्य भाषा होता है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, प्रभु ने आपको दी है। यही शैतान की चाल है कि प्रभु से आपको दूर करना। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि छोटी छोटी शिक्षा से मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत दूर हो गया था। और मेरी अन्य भाषा के प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। आज से कई गुना प्रभु में आनंदित हूँ। परमेश्वर ने मेरे को थाम के मुझे गिरे हुए से उठाया, क्योंकि मैं इतना दूर हो गया था गलत शिक्षा ले लेकर। और प्रभु का धन्यवाद कि मुझको पता चला कि हाँ, अन्य भाषा होता है। तो फिर से मैं जुड़ा प्रभु में, फिर से प्रार्थना करना स्टार्ट करा, फिर से अन्य भाषा बोलना स्टार्ट किया, और सच में फिर से मेरी परमेश्वर में आत्मिक उन्नति हो गई, और मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, और मैं आत्मा में भर के परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गया। और सच में बहुत आनंदित हुआ मैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मेरा टूटा रिश्ता तेरे साथ जुड़ा, और मैंने तुझ पर दोष लगाया कि अन्य भाषा नहीं होता, पवित्र आत्मा पे दोष लगाया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा पे दोष लगाता है उसकी गलती नष्ट
स्वर्ग में ना पाताल लोक में ना लोकुंड में माफ़ नहीं होती। तो मैं उसको नहीं पता था मुझे, और मुझे पता गलत चला था, तो उसके लिए मैं प्रभु से मैं माफ़ी मांगता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि ये अनुभव नहीं मिलता तो मैं आप लोगों को ये वीडियो भी अपलोड होती और तो आप लोगों को भी नहीं पता चलता, तो आप लोग भी भटक सकते थे। ये प्रभु की योजना थी कि ये वीडियो अपलोड करना आप लोगों के लिए। आप भी प्रभु से प्रार्थना कीजिए और ऐसी शिक्षा से दूर रहिए। सबसे पहले आप प्रभु का वचन पढ़िए और वचन पे विश्वास कीजिए कि वचन क्या कह रहा है। किसी की आप प्रचार भी कोई करता है तो वचन के अनुसार आप उसको देखिए कि ये वचन के अनुसार प्रचार कर रहा है या नहीं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। यही आपको बताना चाहता था कि प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। आज मैं परमेश्वर में हूँ और परमेश्वर मुझ में, और परमेश्वर में मैं सदा आनंदित हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी शिक्षाएं ना पाओ और प्रभु के वचन के अनुसार चलो। और यही सच है कि अन्य भाषा होती है और अन्य भाषा में आप लोग प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।